हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के स्टड प्रो के ट्यूटोरियल में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग कैसे एक प्री स्ट्रेस बीम को स्टड प्रो के अंदर एनालाइज कर सकते हैं और कैसे हम लोग उसमें एक्सट्रीम स्ट्रेसेस का पता लगा सकते हैं। हम लोग इसके लिए हमारी एक बुक है जिसके अंदर हम लोग एक्चुअल में जब बैचलर्स में हम लोग प्री स्ट्रेस डिज़ाइन पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं जिसमें हम लोग विद द हेल्प ऑफ फार्मूला कुछ अलग अलग तरीके से होते हैं, सेंट्रिसिटी के बेसिस पे भी होते हैं और प्री स्ट्रेस फोर्सेस के बेसिस पे होते हैं। हम लोग उनमें क्या करते हैं, स्ट्रेसेस को निकालते हैं। तो वैसे ही हम एक क्वेश्चन हमारी बुक का ही लेंगे और वो एक रियल लाइफ क्वेश्चन है, तो उसको हम लेंगे, उस पर लोडिंग लगाएंगे, ज्योमेट्री सेट करेंगे और फिर देखेंगे कि प्री स्ट्रेस फोर्स कैसे लगाया जाता है। लगाने के बाद में हम लोग एक्सट्रीम स्ट्रेसेस भी देखेंगे कि एक्सट्रीम स्ट्रेसेस क्या क्या रहती है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरीके से कि हमको डिटरमाइन करना है स्ट्रेसेस मिड स्पान पे एक प्री टेंशन बीम में जो कि 250 बाय 500 mm वाइड है और इस पे जो इनिशियल प्री स्ट्रेस लग रहा है वो लग रहा है 1500 किलो न्यूटन का और एक यूडीएल लग रहा है ऊपर की तरफ, दैट इज 5 किलो न्यूटन पर मीटर का। बीम का स्पान जो है वो 15 मीटर का है और हमें यहाँ पे लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस 12% लेके चलना है, जो कि हम ले लेंगे 1500 का 12% लेके, तो मतलब उतना ही हमको प्री स्ट्रेस लेना है। और जो सेंट्रिसिटी है वो है अराउंड 100 mm की एट द मिड स्पान, मतलब इट्स काइंड ऑफ एन सिंपल टेंडन, एक सिंपल टेंडन है जो 100 mm क्या है, सेंटर से थोड़ा सा नीचे सेंट्रिक है। सो लेट्स स्टार्ट। इसको कैसे बनाएंगे, मैं स्टड प्रो पे आ जाता हूं, मैं सिंपली न्यू पे क्लिक करूंगा और यहां पे मेरे फाइल का नाम डाल दूंगा, लेट्स गिव इट अ नेम PSC01 और मैं इसको कहीं सेव कर दूंगा। लेट्स से मेरे पास एक फोल्डर बना हुआ है, मैं वहां पे इसको सेव कर देता हूं। I'll just name it 001 और मेट्रिक सेलेक्ट कर दूंगा बिकॉज आई एम गोइंग इन द मेट्रिक यूनिट और मैं क्रिएट बटन पे क्लिक करूंगा तो एक सिंपल मेरा प्रोजेक्ट बना के दे देगा। ना पहली चीज होती है दैट इज ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में आप देख सकते हो हमारे पास नोड्स होते हैं, तो क्योंकि हमारी बीम का एक एंड 0,0 पे है और दूसरा जो एंड है वो हमारा 15 मीटर का है, क्योंकि स्पान 15 मीटर है तो दैट इज गोइंग टू बी 15,0। तो मैं एक तो 0 करके यहाँ पे एंटर कर दूंगा तो इट विल वर्क लाइक दैट। सिमिलरली एक्स में मैं एक 15 डाल दूंगा और एंटर कर दूंगा तो देखो दो नोड बन गए, एक नोड यहाँ और एक नोड यहाँ। सिंपली इस बॉक्स को एक्टिव करके मैं यहाँ पे ज्योमेट्री को एक्टिव करके ऐड बीम पे क्लिक करके एक बार यहाँ क्लिक करूंगा और एक बार यहाँ क्लिक करूंगा और मेरी एक सिंपल बीम बन गई। बीम तो नहीं कह सकते, इसको भी हाल फिलहाल लीनियर बोल सकते हैं, एक लीनियर एलिमेंट है। अब प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और इस बीम को मैं क्या करूंगा, एक प्रॉपर्टी दूंगा। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा प्रिज्मेटिक। अगर आप लोग पुराना स्टडी यूज कर रहे हो तो प्रिज्मेटिक की जगह पे हो सकता है आपका शायद जनरल या डिफाइन ऑप्शन आएगा, आप लोग देख लीजिएगा, इसके आसपास ही ऑप्शन होता है। ये थोड़ा नया वर्जन है, मेरे पास स्टूडेंट लाइसेंस है, एकेडमिक लाइसेंस है, उस हिसाब से। तो मैं प्रिज्मेटिक पे क्लिक करूंगा, कुछ ऐसा बॉक्स खुलेगा। इसमें रेक्टेंगल में जाऊंगा क्योंकि मेरी बीम एक रेक्टेंगुलर है। डेप्थ क्वेश्चन ने दे रखी है 500 mm, तो मैं लिखूंगा 0.500 बिकॉज इट इज इन मीटर और जो विड्थ है वो लिखूंगा 0.250। इसको ऐड कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। पीछे प्रॉपर्टी आ गई है, इस प्रॉपर्टी को मैं असाइन कर दूंगा, असाइन टू व्यू, दैट इज असाइन टू व्यू पे क्लिक करके असाइन यस। आप लोग अगर ये बेसिक चीजें देखना चाहते हैं कि सारी चीजें कैसे काम करती है, आप मेरे पूरी स्टडी की प्लेलिस्ट देखो, आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स गो ऑन टू द मटेरियल। मटेरियल में जाते हैं और कंक्रीट हाल फिलहाल अप्लाइड है, मैं कंक्रीट पे क्लिक करके कंक्रीट की थोड़ी ग्रेड चेंज कर देता हूँ। वैसे अभी हाल फिलहाल इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको ओके करके असाइन टू व्यू यस यस। सिमिलरली स्पेसिफिकेशन की जरूरत नहीं है, सपोर्ट्स पे जाएंगे क्योंकि ये बीम एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ हिंजेस लगा देते हैं। तो वी कैन गो ऑन टू द क्रिएट और आप दोनों तरफ रोलर भी लगा सकते हैं, आइदर वे यू कैन गो, ठीक है। तो आई विल गो इनटू द फिक्स बट और मैं Fy को रिलीज रखूंगा, बाकी सबको क्या कर दूंगा, फिक्स करूंगा टू हैव एन यू कैन से रोलर सपोर्ट। आई विल जस्ट ऐड इट, मैं इसको लूंगा और असाइन टू व्यू भी कर सकते हैं, असाइन यस। तो हमारे सीन में जितने भी नोड्स होंगे उन सब पे ये रोलर सपोर्ट अप्लाई हो जाएगा। नाउ लोडिंग पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। लोडिंग में जाते हैं, लोड केसेस में जाते हैं, ऐड करते हैं, एक डेड लोड का केस बनाते हैं, इसको नाम लिख लेते हैं डेड लोड प्लस योर PSC, दैट इज प्री स्ट्रेस फोर्स, ऐड कर देते हैं, क्लोज। तो ये केस बन गया। इसमें ऐड करते हैं सबसे पहले तो उसका खुद का एक सेल्फ वेट, ठीक है, दैट इज -1 का ऐड। फिर जाते हैं हम लोग मेंबर लोड पे और यहाँ पे फर्स्ट आता है यूनिफॉर्म फोर्स। यहाँ डालेंगे हम लोग हमारा UDL, ये मैंने पहले समझाया, आप वीडियोस देखिएगा। तो UDL कैसे है, कितना है, क्वेश्चन कह रहा है कि UDL है हमारे पास दैट इज 5 किलो न्यूटन पर मीटर का, तो -5 ओके। और ग्लोबल वाई डायरेक्शन में जस्ट अपन पूरा का पूरा अज्यूम कर रहे हैं ऊपर, तो ऐड, वो पीछे ऐड हो गया। अब आता है प्री स्ट्रेस फोर्स। तो देखो यहाँ पे ये आ रहा प्री और पोस्ट स्ट्रेस का ऑप्शन, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ रहा है प्री स्ट्रेस फोर्स। यस, हमारा इंडीड प्री स्ट्रेस है। और प्री स्ट्रेस का फोर्स कितना है, देखो क्वेश्चन ने बोला है 1500 का है, बट ये बोल रहा है कि अज्यूम 12% लॉस
आप 12% लॉस अज्यूम करो, तो 12% जो अज्यूम आप लॉस करोगे उसके बाद ये आता है 1320 किलो न्यूटन। तो हम 1320 किलो न्यूटन का लगाएंगे, 1320 किलो न्यूटन। अब बात आती है इसेंट्रिक डिस्टेंस। इसेंट्रिक डिस्टेंस मतलब वही स्टार्ट में कितनी है, मिडल में कितनी है और एंड में कितनी है, मतलब बीम के स्टार्ट, एंड और मिडल। एक्चुअली अगर पैराबोलिक होगा तो भी आप इसमें अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, इसलिए स्टार्ट, मिडल और एंड का दे रखा है। क्योंकि अभी तो अपना सिंपल प्लेन है, पूरा का पूरा बीच में से 100 mm नीचे क्या है, यू कैन से सेंट्रिक है। तो आप माइनस में लिख के, अब क्योंकि मीटर में मांग रहा है तो इट विल बी 0.1000, 0.100, मतलब 100 mm को आप कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे। सिमिलरली -0.1, सिमिलरली अगेन -0.1। ओके, मैं इसको पीछे ऐड कर दूंगा, क्लोज। अब इन सबको असाइन कर लो, असाइन टू व्यू, असाइन टू व्यू एंड असाइन टू व्यू। ओके, डन। सेव कर देते हैं अपन एक बार इसको मेंबर को। तो हमने क्या क्या कर दिया, ज्योमेट्री बना दी, उसको प्रॉपर्टीज दे दी, फिर मटेरियल असाइन कर लिया, सपोर्ट्स दे दिया हमने दोनों तरफ रोलर, और एक लोडिंग दे दी, लोडिंग में हमने प्री स्ट्रेस दे दिया। इतना आसान है प्री स्ट्रेस देना, ठीक है। एनालाइज में जाएंगे, एक डिफाइन कमांड में जाके एक कमांड ऐड कर देंगे एंड सिंपली क्लिक रन, एंड देन विल सी कि क्या रिजल्ट्स आते हैं क्या नहीं है। तो हो गया। वार्निंग्स पे भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, एरर 0 है। तो हम जाएंगे गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाएंगे, पूछ रहा है कौन सा लोड केस ले जाना है, एक ही बनाया है वही ले जाना है। ओके, अब देखो हमको देखना क्या, हमको देखनी है स्ट्रेसेस। तो मैं डिस्प्लेसमेंट अभी हाल फिलहाल ऑन है, इसको बंद कर देता हूँ, मैं बीम स्ट्रेस पे क्लिक करता हूँ और फिर बीम रिजल्ट्स पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे बीम रिजल्ट सारे के सारे आ जाएंगे। व्यू में जाके मैं बीम को फ्रंट से देख लेता हूँ, तो ये फ्रंट से मुझे दिखा रहा है। अब बीम रिजल्ट में क्या है, आप लोग यहां से लेआउट में जाके बीम स्ट्रेसेस का लेआउट ले सकते हो। मैं बीम स्ट्रेस पे क्लिक करूंगा तो लेआउट कुछ चेंज हो जाएगा, फिर मैं बीम को सेलेक्ट करूंगा तो आप देखो मेरे सामने क्या आ रही है, बीम की स्ट्रेसेस आ रही है, दैट इज ऊपर कितना है, नीचे कितना है। सिमिलरली मैं इस बार को ड्रैग भी कर सकता हूं जहां पे भी ले जाना, क्योंकि 15 मीटर है, और अगर मिड स्पान में देखना चाहूं तो 7.5 पे क्लिक करूंगा तो इट विल कम नियर एट 7.5 इतना। तो स्ट्रेसेस कितनी आ रही है, ऊपर आ रही है 19.340, नीचे आ रही है 1.780। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या स्ट्रेसेस आपकी बीम में रहेगी। इंडीड अगर मैं इसमें जाऊं, दैट इज हमारे पीडीएफ में, तो आप देखोगे हमने जब सॉल्व किया हमारे पूरे मेथड से तब भी हमारा सेम आंसर आया, ऊपर की तरफ 19.83 न्यूटन पर mm स्क्वायर और नीचे आया 1.29 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इंडीड यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है, 19.3 समथिंग ऊपर और नीचे है 1.7। देखो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि वहां पे हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक फार्मूला यूज करते हैं, यहाँ पे फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग भी होती है स्टड प्रो के अंदर, तो ये और फाइन रिजल्ट्स हमको देती है। सो द थिंग इज दैट इतना आसान इस चीज को करना। सिमिलरली आप लोगों को मैं एक पीडीएफ और शेयर करना चाहूंगा, मैं आपको जस्ट आइडिया दूंगा, आप लोग खुद ट्राई करना करने की। ये क्वेश्चन पैराबोलिक का है, इसमें जो टेंडन्स है वो पैराबोलिक है थोड़े से। तो पैराबोलिक में देखो कैसा है, जैसे यहाँ पे दे रखा है बीम ऑफ सिमेट्रिकल आई सेक्शन, यहाँ पे एक आई सेक्शन है जो कि 8 मीटर का है, स्पान उसका 8 मीटर है, फ्लेंज की विड्थ दे रखी है 200 mm एंड फ्लेंज की थिकनेस दे रखी है 6 mm, और उसका पूरा प्रोफाइल दे रखा है, ओवरऑल डेप्थ 400 है, वेब की थिकनेस 80 mm है। इसमें एक प्री स्ट्रेस पैराबोलिक प्रोफाइल है। पैराबोलिक में क्या है, 150 mm एट तो सेंटर पे है इसेंट्रिसिटी, और 0 सपोर्ट्स में, मतलब एंड्स पे तो क्या है एकदम मिड सेक्शन पे ये टेंडन, पर बीच में आते आते वो क्या हो जाएगा 150 mm नीचे हो जाएगा। और 100 किलो न्यूटन का क्या है, इस पे प्री स्ट्रेस का फोर्स लग रहा है। लाइव लोड एक बीम के ऊपर चल रहा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, या 2000 लिखा है इन्होंने, और हमको स्ट्रेस डायग्राम बनाना है। तो देखो ये भी इजी है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। मैं पहले वाली पीडीएफ बंद कर देता हूँ। लेट्स गो टू आवर स्टड प्रो अगेन, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एंड लेट्स गो अगेन टू न्यू, एक नया स्ट्रक्चर, नया प्रोजेक्ट बनाते हैं PSC002, उसी फोल्डर में सेव करते हैं मैट्रिक एंड लेट्स हिट क्रिएट। आपकी बार जो बीम है हमारी, वो बीम जो है वो 8 मीटर की है। तो लेट्स गो हियर, प्रेस 0 एंटर और x पे 8 डाल दो ताकि 2 नोड बन जाएंगे, ठीक है। फिर हम एक बीम ऐड कर देंगे यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, डन। प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रिज्मेटिक में जाएंगे, रेक्टेंगुलर में जाएंगे और बीम की साइज डाल देंगे। बीम की साइज तो सर आरसीसी है ही नहीं, ये तो कुछ आई सेक्शन जैसा लग रहा है। एक्चुअल में इस क्वेश्चन ने इस आई सेक्शन को कंक्रीट ही मानना है, यहाँ कहीं लिखा नहीं है इसमें, बट वो कंक्रीट ही है, क्योंकि स्टील में तो कैसे आप करोगे। सो आई सेक्शन है बट वो कंक्रीट का है। तो सर आई सेक्शन तो कैसे करेंगे, आई सेक्शन तो यहाँ पे कहीं पे है नहीं। तो देखो यहाँ पे एक टेपर्ड आई सेक्शन आ रहा है, इस टेपर्ड आई सेक्शन में आप वैल्यूज डाल सकते हो, सारी चीजें बता रखी है। जैसे यहाँ पे अगर ये कुछ F1 मांग रहा है तो F1 क्या है, वो भी सारी चीजें हैं। तो देखो F1 जो है वो क्या है, क्वेश्चन ने कहा है यहाँ पे कि जो ओवरऑल डेप्थ है वो है दैट इज 400 mm, तो हम डाल देते हैं यहाँ पे दैट इज 0.400, ठीक है। थिकनेस ऑफ वेब, वेब की थिकनेस कितनी है, वेब की थिकनेस अगर अपन लोग देखें तो थिकनेस ऑफ वेब है 80 mm, ओके, थिकनेस ऑफ वेब इज 80 mm, तो 0.080 mm को करना है तो डिवाइड बाय 1000 करना।
डेप्थ ऑफ द सेक्शन एट द एंड नोड, उधर कितनी डेप्थ है? डेप्थ तो हमारी सब जगह सेम है, तो 0.400 ही हमारा टेपर नहीं है, पर हम टेपर की प्रोफाइल यूज कर रहे हैं बनाने के लिए। विड्थ ऑफ टॉप फ्लेंज, टॉप फ्लेंज की विड्थ क्या है? विड्थ है 0.200, दैट इज 200 mm, तो 0.200। और एक बॉटम फ्लेंज की भी डाल देते हैं, सेम ही होगी, ठीक है। थिकनेस पूछिए, थिकनेस हमारे पास है फ्लेंज की थिकनेस कितनी है? फ्लेंज की थिकनेस है 60 mm, ओके। तो 60 mm तो वही 0.060 एंड अगेन 0.060, पॉइंट ही आया ना कि नहीं आया? हाँ, डन, ठीक है। इसको सिंपली, स्टील है, स्टील नहीं करना है, कंक्रीट करना है, और ऐड, पीछे ऐड हो गया। अब ये जो हमने प्रोफाइल बनाई है इसको इस पे अप्लाई कर दो, असाइन टू व्यू, असाइन, यस। अगर फिर भी कोई कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन हो तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप लोग सेक्शन डिजाइनर से कर सकते हो, उसका वीडियो भी मैंने बना रखा है, ठीक है। अब मटेरियल में आ जाते हैं, कंक्रीट का ही है, एडिट कर देता हूं मैं इसको 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर का मैं वो दे देता हूँ, ग्रेड दे देता हूँ, दैट इज हमारा M25। सपोर्ट्स में आते हैं, क्रिएट करते हैं, वही फिक्स बट में जाके F5 को रिलीज रखते हैं हम लोग ताकि रोलर सपोर्ट जैसा रहे। ऐड, इसको मैं असाइन टू व्यू, असाइन, यस। बहुत से बच्चों के कमेंट्स आते हैं, सर आप बहुत जल्दी जल्दी बताते हो। देखो जल्दी जल्दी मैं तब बताता हूँ जब पहले प्रोसेस बता चुका हूँ, ठीक है, तभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताता हूँ, जस्ट टू सेव टाइम, है ना। यहाँ पे भी सेम वही डेड लोड प्लस PSC नाम का एक क्रिएट कर देते हैं अपन, लोड केस, इसको ऐड कर देते हैं। सिमिलरली वही डेड लोड के अंदर ऐड, एक सल्फेट ऐड कर देते हैं, एक मेंबर का लोड है -2, तो -2 ऐड कर देते हैं पीछे ग्लोबल वाई डायरेक्शन में। एक प्री स्ट्रेस आएगा, प्री स्ट्रेस इस बार जो आ रहा है वो हमारे पास है, दैट इज 100 किलो न्यूटन का। क्या इन्होंने कोई लॉसेस कंसिडर किए हैं? लेट मी चेक। इन्होंने अगर कोई क्वेश्चन में कर लेते हैं लोग, कभी कभी देखो 15% लॉस किया है इन्होंने कंसिडर, जनरली करने होते हैं। तो ये आ रहा है 117.65 किलो न्यूटन, तो 117.65, तो 117.65 किलो न्यूटन। अब की बार देखो इसेंट्रिसिटी स्टार्ट और एंड पे 0 है, बट बीच में कितनी है? 150 mm, तो -0.150। और इसको सिंपली आप क्या करो, ऐड कर दो। अब सबको अप्लाई कर दो, असाइन टू व्यू, असाइन, यस, असाइन टू व्यू, असाइन, यस, असाइन टू व्यू, असाइन एंड यस, ठीक है। और इसको सेव कर देते, सिंपल। अब जाओ एनालिसिस में, एक डिफाइन कमांड में जाओ, एक कमांड ले लो सिंपल सी, रन करो एंड गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, ट्राई टू चेक कि बीम स्ट्रेसेस कितनी आ रही है, कैसे आ रही है, ठीक है। तो आई गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, डेड लोड वाला ही ले जाना है, डिस्प्लेसमेंट को बंद कर देते हैं, बीम स्ट्रेसेस पे चले जाते हैं, लेआउट में जाके बीम स्ट्रेस का लेआउट लिख लेते हैं, बीम को सेलेक्ट करते हैं, ये आ गया। इसमें अपन को कहाँ देखना, 8 की है तो 4 मीटर मिड स्पान हो जाएगा, तो मिड स्पान पे आ रहा है ऊपर 4.2 स्ट्रेस समथिंग और नीचे आ रहा है 0.854 समथिंग, ठीक है। तो वी कैन गो ऑन टू PDF, और हम अगर डायग्राम चेक करें इसका तो आप देख सकते हो ऊपर आ रहा है 4.204, इसमें भी समथिंग कुछ 4.5 आ रहा है। नीचे की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.853, इधर आ रही है 0.272, ठीक है। काइंड ऑफ सेम ही है, ठीक है ना। बस मेरे को थोड़ी सी वैल्यूज में कोई दिक्कत लग रही है, बट आप लोग एक बार चेक कीजिएगा इसको, है ना। इतना इजी है बनाना। अगर कहीं पे कोई चीज डिफाइन गलत हो जाए, लाइक जैसे कंक्रीट था, स्टील था, कंक्रीट हो जाए, सेक्शन में कहीं कोई दिक्कत हो जाए, तो वैल्यूज चेंज हो सकती है। तो हमेशा और हमेशा प्री स्ट्रेस के केस में क्या करो, अपने मॉडल को रीचेक करो, एक बार देख लो कि साइजेस सही है कि नहीं सही है। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग खुद ट्राई कीजिए, अलग अलग तरीके के सेक्शन बनाइए, ऐसे क्वेश्चंस बुक से उठाइए, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा इसमें कि आंसर जो बुक में आ रहा है क्या एग्जैक्टली मेरे सॉफ्टवेयर में आ रहा है। अगर आ रहा है तो यस, आपको सॉफ्टवेयर चलाना आ रहा है, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आपको कोई दिक्कत आए तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू, बाय बाय।